हेलो एवरीवन, मैं अलका सिंघी, वास्तु एक्सपर्ट। आज आपके साथ चर्चा करूंगी कुछ समय के बारे में। यह समय बड़ा बलवान है। जीवन का यह पहिया समय चक्र पर आधारित है। जीवन में अगर समय अच्छा तो सब कुछ अच्छा, और जहाँ कहीं समय कुछ ऊपर नीचे है तो हमें अपने जीवन में कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ गुजरना पड़ता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में इस समय को जानने के लिए हम निर्भर रहते हैं अपने रिस्ट वॉच पर, आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन पर, या फिर वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक की हर एक बिल्डिंग में अपनी ही इम्पोर्टेंस है। घर में, ऑफिस में या वर्किंग प्लेस पर यह वॉल क्लॉक लगाते समय वास्तु के दृष्टिकोण से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये समय हमारे जीवन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सके, इसी के बारे में आज कुछ जानकारी लेंगे। नॉर्थ जोन, वाटर एलिमेंट, जल तत्व की दिशा, मनी अपॉर्चुनिटी जोन। इस जोन में क्लॉक लगाते समय हमें ध्यान रखना होगा ब्लू, ब्लैक या वाइट कलर की क्लॉक लगाएं। इसके साथ साथ सीनरी में भी हम यहाँ पर घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कोई भी रेड कलर की या ट्रायंगल शेप की घड़ी का प्रयोग करने से बचें। ईस्ट डायरेक्शन, पेड़ पौधों की दिशा, एयर एलिमेंट, सोशल कनेक्टिविटी। अपने सोशल कनेक्शंस को अच्छा बनाने के लिए हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि हम रेक्टेंगल शेप, ग्रीन कलर या वुडन क्लॉक का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हमें राउंड शेप और वाइट कलर की घड़ी का प्रयोग करने से बचना होगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, फायर एलिमेंट, नेम एंड फेम, मनी फ्लो डायरेक्शन है ये। यहाँ पर हम रेड कलर या ट्रायंगल शेप की घड़ी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ ध्यान रखना होगा किसी भी ब्लू या ब्लैक कलर की घड़ी का प्रयोग करने से हम बचें यहाँ पर। ठीक इसी तरह साउथ वेस्ट डायरेक्शन, स्किल एंड रिलेशनशिप जोन, अर्थ एलिमेंट। यहाँ पर हमें स्क्वायर शेप की घड़ी या फिर येलो गोल्डन कलर की घड़ी का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर हमें वुडन घड़ी का इस्तेमाल करने से बचना होगा, ये हमारे रिलेशन और स्किल को स्पॉइल करेगा। ठीक इसी तरह वेस्ट डायरेक्शन में हम राउंड शेप, ग्रे कलर, वाइट कलर की घड़ी का यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेस डायरेक्शन है, प्रॉफिट एंड गेन्स हैं। हमने अपने प्रॉफिट एंड गेन्स को सुनिश्चित करने के लिए हमें यहाँ पर किसी भी वुडन घड़ी या रेड घड़ी, ट्रायंगल शेप की घड़ी का प्रयोग करने से बचना होगा। ये तो हमने हर डायरेक्शन के हिसाब से देखा कि कौन सी घड़ी का कलर और शेप की घड़ी कौन से डायरेक्शन में यूज़ करनी चाहिए। अब साथ साथ हमें ये भी जानना होगा कि कौन से डायरेक्शन में हमें घड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। हमें ईस्ट डायरेक्शन से जब हम साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं तो बीच में डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट, एनालिटिकल जोन। इस जोन में हमें घड़ी लगाने से बचना होगा, क्योंकि ये सोचने की दिशा है जहाँ पर हमारा समय सिर्फ सोचने विचारने में ही निकल जाएगा। ठीक इसी तरह साउथ से जब हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आते हैं तो बीच में डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट, जहाँ जो कि वेस्टेज जोन है। इस जोन में अगर हम घड़ी लगा देंगे तो हमारे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, इसलिए इस जोन में भी हमें घड़ी लगाने से बचना चाहिए। ठीक इसी के बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जब हम आते हैं तो इसके बीच का डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि लेट गो का डायरेक्शन है, जहाँ पर अगर हम अपना घड़ी लगा देंगे तो हमारा व्यर्थ समय पुरानी बातों में उलझे रहने में चला जाएगा। तो इन तीनों डायरेक्शन में हमें घड़ी लगाने से बचना चाहिए। इसी के साथ हमें बेसिक कुछ घड़ी के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी क्लॉक, रिस्ट वॉच जो है बंद ना हो और साथ साथ सही समय बताती हो, ताकि हमारा जीवन सही समय के साथ साथ सही दिशा में आगे बढ़ता रहे। थैंक यू एवरीवन।